के साथ पर नमाज पढ़ानी नहीं आती। इतना सुनना था, हजरत साद की आंखों में आंसू आ गए। हजरत साद सारों खतर रोने लगे कि जिनके लिए रातों को मैं रोया, जिनके लिए, जिनकी हिदायत के लिए मैंने अपनी जिंदगी खपाई, अपनी जवानी पूरी इनमें लगाई, आज जब मैं इनके बीच में रहता हुआ कई वक्त मुझे गुजर गए, कई साल गुजर गए। हाँ, ऐसे और बहुत सारे अइम्मा हैं जो जवानी से लेकर बुढ़ापे तक हमारे बीच में रहते हैं और हम उनको बेइज्जत करके निकालते हैं। आज मदारिस पे जो जालिम की नजर है, मिट जाएगा वो खुद, उसे क्या इसके खबर है। अल्लाह का जिंदा यही फर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युज़लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व हबीबना व शफीअना व सनदना व मौलाना मुहम्मद अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िहि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही व अज़वाजिही व दुर्रिय्यातिही व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल उलमा वरसतुल अंबिया। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर फ़िरऔन उठता है तो मूसा की आसा बन जा, ज़माने के लिए कुछ कर के अंदाज़े वफ़ा बन जा। कभी खालिद कभी ज़र्रार सी जुर्अत भी पैदा कर, कभी सिद्दीक सा आशिक किसी का आसरा बन जा। नबी के इश्क में हसान सा माहौल पैदा कर, कभी ईमा की आतिश में उमर का दबदबा बन जा। तेरी हर एक सदा में बिलाली लहन पैदा कर, अली का जोश बन जा, उस्मा की हया बन जा। ये दुनिया इनकलाबी जिंदगी चाहती है ए खालिद, ये दुनिया इनकलाबी जिंदगी चाहती है ए खालिद। कुछ ऐसा काम कर ज़माने से जुदा बन जा। बावक़ार उलमाए कराम, मुअज़्ज़ज़ सामिईन इज़ाम, अज़ीज़ दीनी भाइयों, बुज़ुर्गों, नौजवानों और मासूम बच्चों, पर्दों में समात फरमाने वाली पाकीज़ा इस्लामी माएँ और बहनों, इस वक्त में हम जिनके दयारों में हैं वो खुद खिताबत के आला मयार पर फाइज हैं।
हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना व मुफ्ती अबरारुल हक़ साहिब क़ासिमी अशरफ़ी दामत बरकातुहुमुल आलिया, मुझ जैसे कम इल्म तालिब इल्म को यहाँ मौका मिलना यकीनन हैसियत से ज़्यादा है, लेकिन हुज़ूर वाला का हुक्म हुआ और मैं अपने वक्तों से कुछ वक्त निकाल करके अपने लिए फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि आप जैसे अल्लाह के नेक बंदों में मुझे कुछ कहने का मौका मिल रहा है। दुआ करें अल्लाह सही कहने की और हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। मेरे भाई नाज़िम जलसा हज़रत मौलाना फ़िरोज़ अहमद साहिब क़ासिमी जो नक़ीब मुल्क से नाम से मशहूर हैं, अल्लाह ने अजीब मलका अता फरमाया है। दिन कहीं रात कहीं, सुबह कहीं शाम कहीं, दुआ करें अल्लाह नजर बद से हिफाजत फरमाए। दीगर और अकाबिरीन उम्मत, बड़ी खुशी हुई यहाँ पर हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल समी क़ासिमी भी तशरीफ़ लाने वाले हैं या ला चुके हैं। हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना आसिफ साहिब अमानतुल्लाह सानी के नाम से जो मारूफ हैं, वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं। मुझे मुख्तसर से वक्त के लिए आप हज़रात से गुफ्तगू करनी है। मेरे भाई, इस वक्त में मैं और आप बड़ी परेशानी के आलम में हैं, एक कशमकश का शिकार हैं, मझधारों में फंसे हुए हैं और हम समझ रहे हैं हमारा कोई कायद, कोई रहनुमा, कोई रहबर नहीं है। लेकिन अल्लाह के नेक बंदो, जिनके पास अल्लाह का कुरान मौजूद हो, उन्हें और किस चीज़ की ज़रूरत है? जिनके पास कुरान के पढ़ने पढ़ाने वाले मौजूद हों, उन्हें और किस चीज़ की ज़रूरत है? जिनके पास अभी उलमा का जम्मे गफ़ीर हो, जिनके पास अभी दावत के मुखलिस साथी हों, जिनके पास खानकाह के बुजुर्ग हों, उन्हें और किस चीज़ की ज़रूरत है? जिनके पास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद मौजूद हो, उन्हें और किस चीज़ की ज़रूरत है? इसलिए अल्लाह के नेक बंदो, अभी हमारे पास बहुत कुछ है। अभी ये न समझें हम तने तन्हा हैं, अभी खुद अल्लाह की ज़ात मौजूद है, अभी कुरान मुक़द्दस मौजूद है, नबी की तालीमात मौजूद हैं, हुफ़्फ़ाज़ मौजूद हैं, क़ुर्रा मौजूद हैं, उलमा मौजूद हैं, दावत व तबलीग मौजूद हैं, खानकाही निज़ाम मौजूद हैं। अभी अल्लाह से मोहब्बत करने वाले बड़े बड़े अल्लाह के नेक बंदे अभी हमारे दरमियान में मौजूद हैं। हमें और दुनिया की चीज़ों की ज़रूरत नहीं, हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। लेकिन हाँ, ऐसे पुरफितन दौरों में मुझे और आपको अपने गिरेबान में झांकना है कि वो कौन सी गलती है कि जिसकी वजह से हमने अपने रब को नाराज कर रखा है, हमने अपने रब को गुस्से में कर दिया है। हालांकि वो रब इतना करीम है, इतना रहीम है कि मेरे और आपके गुनाहों को देखता है, लेकिन देखता रहता है, बर्दाश्त करता रहता है, कभी सजा नहीं देता, कभी पकड़ नहीं करता। अगर चाहे जरा दिलों पर हाथ रख करके बताओ, ए अल्लाह के नेक बंदो, हम कितने बड़े बड़े गुनाहों में मुलव्विस हैं, कितनी बड़ी बड़ी गलतियों में मुलव्विस हैं। अगर अल्लाह चाहे तो मेरी और आपकी पकड़ करे, अगर अल्लाह चाहे मुझे और आपको बंदर बना दे, खिंजीर बना दे, हम रात को सोएं लेकिन शाम को सोएं, और जैसी सुबह को उठे हमारी छतें हमारे सरों पर हो सकती हैं। लेकिन ना मेरे भाई, अभी अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है जो हमारे गुनाहों को देख करके हमें छोड़े हुए है। ऐ अल्लाह के नेक बंदो, बड़ी गलतियां मैं और आप कर रहे हैं।
मैं सारी गलतियों की तरफ आपको मुतवज्जे नहीं, सिर्फ एक गलती की तरफ आपको तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। हालांकि सुबह से शाम तक गुनाहों में डूबे हुए, सुबह से शाम तक गलतियों में मैं और आप लगे हुए, लेकिन एक बड़ी गलती कि जिसने मेरी और आपकी बर्बादी के रास्ते देख लिए हैं, वो बड़ी गलती क्या है? जरा सुनो अल्लाह के नेक बंदो, हम अपने उलमा से दूरी इख्तियार करने लगे हैं, हम अपने उलमा से दूर होने लगे हैं, हम अपने उलमा की बदगुमानी अपने दिलों के अंदर बसाने लगे हैं, हम इन हुफ्फाज़ को हकारत की नजरों से देखने लगे हैं, हम इन कुर्रा को हकारत की नजरों से देखने लगे हैं। हाँ हाँ, हमारे जो उलमा, जो हमारे सर के ताज हैं, जो हमारे रहबर हैं, जो हमारे रहनुमा हैं, मैं और आप उनके पीछे पड़ने लगे हैं, उनकी बुराइयां करने लगे हैं, उनसे बदगुमानी रखने लगे हैं, उनकी तरफ से हसद करने लगे हैं। ओ अल्लाह के बंदो, जरा बताओ तो सही, इनके अलावा कौन सी नेमत मेरे और आपके पास बाकी है? यही तो अल्लाह के पैगाम को सही समझाने वाले हैं, यही तो अल्लाह के कुरान को पढ़ाने वाले हैं, यही तो अल्लाह के कलाम को मुझे और आपको बताने वाले हैं। अगर मैं और आप इन्हीं उलमा की तरफ से अपने एतमाद को खत्म कर लेंगे, भरोसे को कम कर लेंगे, तो जरा बताओ तो सही, फिर तो ईमान की सतह कमजोर हो जाएगी, फिर तो ईमान और यकीन कमजोर हो जाएंगे। मुझे और आपको इन पुरफितन दौर में अगर सबसे ज्यादा किसी बात पर अमल करना है तो वो अमल ये है कि मैं और आप अपने उलमा से मोहब्बत करें, मैं और आप अपने इन रहनुमाओं से मोहब्बत करें। ए अल्लाह के बंदे, जानता है इस मोहब्बत में तुझे क्या मिलेगा? तुझे बतलाता चलूं। जानता है मेरा अल्लाह रब्बुल इज्जत कल क़यामत के मैदान में इन हुफ्फाज़ को कहेगा 10 आदमियों को जन्नत लेकर के जाओ। अगर 10 आदमी नहीं, अबू दाऊद की रिवायत तो यहाँ तक कहती है 10 खानदानों को लेकर के जाओ, और अगर ये आलिम बन गए तो जो भी इनसे मोहब्बत करते होंगे, सारे मोहब्बत करने वालों को ये अपने साथ जन्नत के अंदर लेकर के जाएंगे। ये इतनी बड़ी नेमत है, अपनी तरफ से नहीं बल्कि जरा सुनो, एक सहाबी अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर होते हैं और आकर के अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, हमें भूख प्यास नहीं लगती, हाँ जब तक कम नहीं होती जब तक हम आपके चेहरे को न देख लें। अल्लाह के नबी, हमें खाने की इतनी फिक्र नहीं होती, हमें पानी की इतनी फिक्र नहीं होती, या रसूल अल्लाह, अगर दिन में हम आपका चेहरा न देखें, अगर आपकी ज़ियारत न करें, अल्लाह के नबी, हमें सुबह अच्छी नहीं लगती, हमें शाम अच्छी नहीं लगती। अल्लाह के नबी, मुझे डर ये सता रहा है कि जब कल क़यामत के मैदान के बाद आप तो जन्नत में चले जाएंगे, मकाम महमूद आपको मिलेगा, आप बड़े ऊंचे दर्जों में चले जाएंगे। अल्लाह के नबी, हम जन्नत में आपकी ज़ियारत कैसे किया करेंगे, हम आपको देखा कैसे करेंगे? अल्लाह के नबी, हमें ऐसी जन्नत नहीं चाहिए कि जिसमें नबी हमारे सामने मौजूद ना हो। अल्लाह के नबी, हमें ऐसी जन्नत की जरूरत नहीं जिसमें हमारा महबूब हमारे सामने ना हो। अल्लाह के नबी, हमें जन्नत नहीं, हमें आपका दीदार चाहिए। इस कदर मोहब्बत करते थे मेरे और आपके आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपने सहाबी के इन कलिमात को सुनते हैं और मुस्कुरा देते हैं, फरमाते हैं मेरे सहाबी घबराने की जरूरत नहीं, मेरे सहाबी आंसू बहाने की भी जरूरत नहीं। हाँ जरा सुन लो, अलमरउ मा मन अहब्बा, जो जिससे मोहब्बत करेगा वो उसी के साथ होगा। ये कौन फरमा रहा है? ये मेरे और आपके आका फरमा रहे हैं। अगर मैं और आप अपने उलमा से मोहब्बत करेंगे, इंशाअल्लाह जन्नत में भी इन्हीं के साथ रहेंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत मुफ्ती मोहम्मद खालिद साहिब, अज़मत सहाबा, मदरसा मिसबाहुल उलूम,
जन्नत में भी इन्हीं के साथ रहेंगे। नौजवान किससे मोहब्बत करने लगा? जरा गौर कर, अगर अल्लाह ने तुझे उसी के साथ कर दिया, क्या अल्लाह के सामने मुंह दिखाने के लायक रहेगा? क्या इंसानों को मुंह दिखाने के लायक रहेगा? किससे मोहब्बत करता है? जरा गिरबान के अंदर झांक लेना। मैं नहीं कहता तेरे अंधेरों पर अल्लाह ने पर्दा डाल रखा है, तेरे गुनाहों को अल्लाह ने छुपा रखा है, लेकिन जरा सा मेरा जुमला अपने दिल में बिठा लेना कि हम जिससे मोहब्बत करेंगे कल कयामत में उसी के साथ होंगे। जरा अब देखना, हम कल कयामत में किसके साथ सबके सामने आने वाले हैं। बड़े खुशनसीब होंगे वो इंसान जो अल्लाह से मोहब्बत करते होंगे, जो नबी से मोहब्बत करते होंगे, जो उलमा से मोहब्बत करते होंगे, और वो उन्हीं के साथ उठाए जाएंगे, उन्हीं के साथ खड़े किए जाएंगे। अब जवान तुझे देखना है मैं किससे मोहब्बत करता हूँ, किस इंसान से मोहब्बत करता हूँ। कहीं उसकी वजह से मैं जहन्नम के अंदर न फेंक दिया जाऊं, कहीं मैं जहन्नम का ईंधन न बना दिया जाऊं। अभी तो मेरे अल्लाह ने तेरी बातों पर पर्दा डाल रखा है, इससे पहले कि वो पर्दा उठे तौबा कर और अपनी मोहब्बत का रुख सही कर ले, अपनी मोहब्बत के रास्ते को सही कर ले। इसलिए ए अल्लाह के नेक बंदे, आज जब हम बड़ी बड़ी गलतियां कर रहे हैं, उनमें से एक गलती ये कि हम अपने उलमा से बदगुमानी रखने लगेंगे, उलमा से नफरत करने लगेंगे। हाँ, मुझे कहने दीजिए, मैं खुद उसी रास्ते का मुसाफिर हूँ जिस रास्ते का मुसाफिर मुफ्ती अबरार है, मैं खुद उसी रास्ते का मुसाफिर हूँ। मुझे कहने दीजिए, मेरा यहाँ इस्तकबाल हुआ, मेरी गर्दन में मालाएं डाली गई और आपने मुझे बड़े अच्छी इज्जतों से नवाजा। लेकिन अभी जब मैं शाम को मस्जिद के अंदर जाऊंगा, मेरे कुछ मुक्तदी ऐसे होंगे जो मुझे घूर करके देख रहे होंगे, मेरे कुछ मुक्तदी ऐसे होंगे जो बदगुमानी में लग रहे होंगे, मेरे कुछ मुक्तदी ऐसे होंगे जो मुझे किराए का टट्टू कह रहे होंगे, मेरे कुछ मुक्तदी ऐसे होंगे। अगर तू समझ सकता है तो समझ ले, अगर तेरी बात समझ में आ रही है तो समझ ले। पूरी दुनिया मेरी कदर करे, पूरी दुनिया मेरी इज्जत करे, पूरी दुनिया मेरे गले में मालाएं डाले, लेकिन जैसे ही मैं शाम के वक्त जाऊंगा, मेरे मुक्तदी होंगे आपस में तबसीरें कर रहे होंगे, कौन है लूट करके आ रहा है, कौन है, अरे अरे बड़े मजे आ रहे हैं, हाँ हाँ नमाज नहीं पढ़ाता है, तनख्वाह फ्री की लेता है, ये मेरे मुक्तदी मुझे कह रहे होंगे। अरे अरे कौन है, हम इसे इतना पैसा क्यों देते हैं, नमाज तो पढ़ाता नहीं, टहलता है, घूमता है, नमाज तो पढ़ाता नहीं, जलसों में रहता है, नमाज तो पढ़ाता नहीं, सिर्फ खाता फिर रहा है, नमाज तो पढ़ाता नहीं। ये ऐसे ऐसे अल्फाज दुनिया चाहे जितनी इज्जत करे, लेकिन मेरे मुक्तदियों के जुमले ये होंगे। नारे तकबीर, उलमाए देवबंद, उलमाए किराम, उलमाए हक, मदरसा मिसबाहुल उलूम, मुफ्ती मोहम्मद खालिद साहिब, अज़मत सहाबा। मेरे मुक्तदियों के, मैं आपको नहीं कह रहा आप में से नहीं होंगे, मैं तो आपसे मोहब्बत रखता हूँ, आप तो अपने इमाम मोहतरम से मोहब्बत रखते होंगे, मैं अपने मुक्तदियों की बात कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ। इसलिए अल्लाह के नेक बंदो, ऐसा भी नहीं है कि सब ऐसे ही होंगे, बाज वो भी होंगे, बाज मेरे मुक्तदियों में से वो भी हैं जो मुझसे मिलने के लिए तरसें, मेरे पास बैठने के लिए तरसें, मेरे साथ चलने के लिए तरसें। उन्हीं की मोहब्बत तो मुझे मस्जिद में रोके हुए है, उन्हीं की उल्फत तो मुझे मस्जिद में रोके हुए है। अगर सभी ऐसे हो जाएं तो मुझे कौन मुसल्ले पर रुकने दे, मुझे कौन इमामत व खिताबत करने दे। लेकिन कुछ हैं जो वाकई में मोहब्बत करने वाले उन मुक्तदियों के अंदर हैं, और जो बदगुमानी करने वालों को जवाब देते हैं, जो बुराइयां करने वालों से हिसाब लेते हैं। अगर कोई आगे हाथ निकालने की कोशिश करे, उनके हाथों को पीछे हटाते हैं। मेरे उन मुक्तदियों में से मुझसे ऐसे मोहब्बत करने वाले भी हैं, तो जरा गौर करके बताओ, मैं ऐसे मुक्तदियों को क्यों दुआएं ना दूं? अल्लाह उन्हें अजर अजीम अता कर दे, अल्लाह उनकी तरक्की के फैसले कर दे, मैं उनके लिए क्यों ना दुआएं दूं? कि जिनके दिलों में ये बात है, ऐ अल्लाह के बंदे सुनो, चाहे नमाज एक वक्त की ना पढ़ाए, लेकिन पूरी दुनिया में तुम्हारी मस्जिद का नाम रोशन करने वाला है, पूरी दुनिया को तुम्हारी मस्जिद को जनाने वाला है। हाँ, कोई न जानता था समर गार्डन की मस्जिद
मस्जिद कहाँ है, लेकिन इश्तिहारों के जरिए से, लेकिन बातों के जरिए से तुम्हारी मस्जिद का दूर तक तारुफ कराने वाला कोई और नहीं, यही है। कुछ ऐसे मुक्तदी भी होते हैं, कुछ ऐसे अल्लाह के नेक बंदे भी होते हैं। ये मेरी कौम का खासा है कि अपने उलमा के पीछे पड़ना, पूरी दुनिया कदर करती रहे लेकिन हमें नहीं करनी है, हमें अपने दिल में मोहब्बत नहीं रखनी है। ये कोई नई चीज नहीं है, ये इस कौम की पुरानी कमी है, ये इस कौम की बड़ी पहली कमी है। और आज से नहीं, मुझे कहने दीजिए, हजरत नबी अलैहिस्सलाम के जमाने के बाद अबू बकर का जमाना आया, हजरत उमर इब्न खत्ताब का जमाना आया। उसी जमाने में हजरत उमर इब्न खत्ताब हैं जो 22 लाख मुरब्बा मील के हाकिम हैं। जरा सुन क्या कहने लगा हो, शायद मेरी बात तेरे दिल तक पहुंच जाए, शायद तू मेरी बात को समझने वाला हो जाए। जरा सुन अल्लाह के नेक बंदो, गौर करो, हमें अल्लाह ने उलमा की मोहब्बत वाली जमात में पैदा किया है या उलमा से नफरत करने वाली जमात में पैदा किया है। अल्लाह की कसम, अगर मोहब्बत वाली में हो तुम्हारी तरक्की कोई नहीं रोक सकता, और अगर मुखालफत वाली में हो तुम्हारी बर्बादी कोई नहीं रोक सकता। ये मुझे कहने दीजिए अल्लाह के नेक बंदो, जरा अल्लाह के नबी के जमाने के बाद हजरत अबू बकर का जमाना, हजरत उमर इब्न खत्ताब का जमाना, जरा कहता हूँ जिस तरह माँ बाप के नाफरमान को अल्लाह इस जमीन पर सजा देता है, इसी तरह उलमा के मुखालिफ को भी अल्लाह इस जमीन पर सजा देता है। हे अल्लाह के बंदे, अपने तजर्बे से बता रहा हूँ, अपनी आंखों से देखा हुआ बता रहा हूँ, तेरा काम नहीं चलता, कारोबार नहीं चलता, घर में मोहब्बत नहीं, औलाद नाफरमान है, हाँ बड़ी बड़ी शिकायतें तुझे रहती हैं। अल्लाह की कसम गौर कर, कहीं तो उलमा का मुखालिफ तो नहीं है, कहीं तो अपने अइम्मा का मुखालिफ तो नहीं है। अगर नहीं है तो फिर तेरे घर में मोहब्बत को कोई नहीं रोक सकता, और अगर है तो फिर याद रखना, फिर तेरे घर में इंतशार से तुझे कोई नहीं बचा सकता। हजरत उमर के जमाने में कैसर व किसरा फतह हुआ, ईरान पता हुआ, उसी में बहुत मुख्तसर गुफ्तगू करने, मेरे पास बड़े बड़े उलमा तशरीफ फरमा है, लेकिन एक कड़वी गुफ्तगू करूंगा, अगर समझ सकता है तो समझ ले। अल्लाह के नेक बंदे हजरत उमर इब्न खत्ताब हैं, हाँ बड़े बड़े इलाकों को फतह फरमाया, 22 लाख मुरब्बा मील के हाकिम बन गए। चुनाचे उसी वक्त में हजरत साद इब्न वक्कास को हजरत उमर इब्न खत्ताब ने कोफा का गवर्नर बनाया, कोफा की बनु अब्स की मस्जिद का इमाम बनाया। ये हमारी पुरानी कमी है, सबकी इज्जत करेंगे लेकिन अपने इमाम की नहीं, मैं जैसों की कर लेंगे लेकिन मुझसे बड़े अपने इमाम की नहीं, मुझसे अच्छे अपने इमाम की नहीं, मुझसे अच्छे अपने मोहब्बत करने वाले की नहीं। ए अल्लाह के नेक बंदे सुन, हजरत साद इब्न वक्कास हैं, कोफा के इमाम बना दिए गए, बनु अब्स की मस्जिद में इमाम बना दिए गए। हालांकि उस वक्त इमाम बनाने का तरीका यह था कि जिस इलाके को पता किया जाता उस इलाके के गवर्नर को इमाम भी बनाया जाता, वो फैसले भी किया करता, वो जिहाद की सफे भी बनाया करता, वो लोगों के इख्तिलाफ भी खत्म कराया करता। इसी तरीके से हजरत साद इब्न वक्कास हैं, बनु अब्स की मस्जिद के इमाम बन गए। जैसे इमामत शुरू की, वही मुक्तदियों के पेट में दर्द शुरू हो गया। वो अल्लाह के नेक बंदो, किसी ने पर्ची लिखी है और पर्ची लिख करके हजरत उमर इब्न खत्ताब को पहुंचाई। उस पर्ची के अंदर लिखा हुआ था, अमीरुल मोमिनीन, आपने जिसको इमाम बना करके भेजा है उस पर नमाज पढ़ानी नहीं आती। कौन कह रहा है? हाँ हमारा मुक्तदी कह रहा है, हजरत साद इब्न वक्कास कह रहे हैं। हजरत साद इब्न वक्कास के लिए कि जिन्होंने नमाज हजरत नबी अलैहिस्सलाम से सीखी हो, उनके बराबर में पढ़ी हो, उनके पीछे पढ़ी हो, लेकिन जैसे ही बनु अब्स की मस्जिद के इमाम बने, फौरन किसी ने खत लिखा, ऐ उमर इब्न खत्ताब, तुमने जो यहाँ इमाम बना करके भेजा है उस पर नमाज पढ़ानी नहीं आती है, फैसले करने नहीं आते हैं। हजरत उमर ने वो पर्ची पढ़ी है, फौरन 2 सहाबा की जिम्मेदारी लगाई, फौरन 2 सहाबा को बुलाया और बुला करके कहा, जाओ कूफा की मस्जिद के अंदर जाओ और जाकर के साद के ताल्लुक से मालूम करो कि लोग कह रहे हैं कि साद पर नमाज पढ़ानी नहीं आती। अल्लाह के नेक बंदो, मैं और आप तो क्या चीज हैं, कौम तो सहाबा की भी ना हो सकी है। अल्लाह के नेक बंदो, जैसे ही हजरत साद नमाज पढ़ाने लगे, फौरन मुखालफत
शुरू हो गई। हालांकि कौन? साद इब्ने वक्कास, वही जिन्होंने इस्लाम में सबसे पहला तीर चलाया। कौन? साद इब्ने वक्कास। हाँ, जो अल्लाह के नबी के रिश्तेदार हैं। कौन? साद इब्ने वक्कास। तमाम सहाबा कहते थे या रसूल अल्लाह, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हैं। लेकिन एक सहाबी खाली ऐसे ये थे जो साद इब्ने वक्कास हैं। ग़ज़वा अहद के मौके पर जब तीर चला रहे थे तो मेरे आका खुद कह रहे थे, ऐ साद तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हैं, ऐ साद तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हैं। तमाम सहाबा तो ये कहें, ऐ नबी जी तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान। लेकिन खाली ऐसे एक सहाबी हजरत साद हैं जिनको मेरे आका कह रहे थे, ऐ साद तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हैं। हाँ, लेकिन जैसे इमाम बनाए गए फौरन पर्ची लिखी गई। हजरत उमर, साद पर नमाज पढ़ानी नहीं आती। न हजरत उमर ने दो सहाबा को भेजा, जाओ जाकर के तहकीक करो। हाँ, दोनों सहाबा गए, कुफा की हर मस्जिद में पहुंचे, जाकर के मालूम किया, जाकर के मालूम किया, ओ लोगों तुमने साद को कैसा पाया, तुमने साद को कैसा पाया? लोगों ने कहा बड़ी भलाई वाले हैं, बड़े ईमानदार हैं, नमाजों के पाबंद हैं, तहज्जुद के पाबंद हैं, अल्लाह के सामने रोने वाले हैं, अच्छे फैसले करने वाले हैं, अच्छी नसीहतें करने वाले हैं, जूदो सखा के मालिक हैं, तकवा तहारत के मालिक हैं। सब ने तारीफ की, सारी मस्जिदों में तारीफ होती गई। लेकिन जैसे ही ये दोनों सहाबी उस मस्जिद के अंदर पहुंचे जहां बनु अब्स में हजरत साद इमामत करते थे, नमाज के बाद कहा, ओ जरा मुक्तदियो ठहर जाओ, जरा ये बताओ हजरत साद से किस किस को तकलीफ है? तमाम मुक्तदियों ने कहा हम खुश हैं, हम राजी हैं। तमाम मुक्तदियों ने कहा हमें ऐसा इंसान नहीं मिलेगा अल्लाह के नबी का तरबियत याफ्ता, हम खुश हैं। लेकिन जैसे ही वो उठ करके चलने की कोशिश करते हैं, एक दूर पीछे बैठा हुआ ज़ैद इब्ने अरकम खड़ा होकर के कहता है, मैं कहता हूँ साद पर नमाज पढ़ानी नहीं आती। ये सीने पर हाथ मार रहा था और खड़ा होकर के मस्जिद में कह रहा था, मैं कहता हूँ साद पर नमाज पढ़ानी नहीं आती, इस पर फैसले करने नहीं आते। अल्लाह की कसम, जिन्होंने नमाज अल्लाह के नबी से सीखी हो, अल्लाह के नबी के बराबर में पढ़ी हो, आज उन पर यह इल्जाम लगाया जा रहा है कि इन पे नमाज पढ़ानी नहीं आती। कुछ हमारे मुक्तदियों का हाल भी यह होता है, चेहरे पर दाढ़ी नहीं, कारोबार के अजीब हालात हैं, घर की इज्जत के अजीब हालात हैं, लेकिन जैसे ही मस्जिद के अंदर आते हैं सीने पे हाथ मार के कहते हैं हम इस इमाम के मुखालिफ हैं, हम इसके खिलाफ हैं, हम इसको पसंद नहीं करते। ऐ अल्लाह के नेक बंदे, जिन्होंने अलिफ से लेकर कलीमतानी हबीबतानी तक सिर्फ नमाज का तरीका सीखा हो, नमाज के फजाइल सीखे हो, नमाज के मसाइल सीखे हो, अल्लाह की कसम मुझे कहने दीजिए मदरसे की पूरी जिंदगी जिन्होंने सिर्फ नमाज के तरीके सीखे हो, आज चेहरे पर दाढ़ी रखने वाला कहता है, न रखने वाला कहता है इन पर नमाज पढ़ानी नहीं आती, इन पर नमाज पढ़ानी नहीं आती। जिसको फजर पढ़े हुए कई कई महीने हो जाते हैं वो कहते इमाम साहब पर नमाज पढ़ानी नहीं आती। मैं तुम्हें नहीं कह रहा हूं, अपने मुक्तदियों की बात कर रहा हूं। इसलिए ओ अल्लाह के नेक बंदो, आप अपने दिल पर ना लेना, मैं तो अपनी कारगुजारी तुम्हें सुना रहा हूँ, अल्लाह के नबी की बात तुम्हें बतला रहा हूँ। जरा सुनो, जैसे ही ज़ैद इब्ने अरकम खड़ा होता है और अपने सीने पर हाथ मार करके कहता है, ए उमर के भेजे हुए कासिदो, जरा सुनो, मैं कह रहा हूँ कि साद पर नमाज पढ़ानी नहीं आती। इतना सुनना था, हजरत साद की आंखों में आंसू आ गए, हजरत साद सारों खतार रोने लगे कि जिनके लिए रातों को मैं रोया, जिनके लिए, जिनकी हिदायत के लिए मैंने अपनी जिंदगी खपाई, अपनी जवानी पूरी इनमें लगाई, आज जब मैं इनके बीच में रहता हुआ कई वक्त मुझे गुजर गए, कई साल गुजर गए। हाँ, ऐसे और बहुत सारे आइम्मा हैं जो जवानी से लेकर बुढ़ापे तक हमारे बीच में रहते हैं और हम उनको बेइज्जत करके निकालते हैं, हम उन्हें जलील करके निकालते हैं। अल्लाह की कसम, उनकी आंखों में भी आंसू होते हैं, उनके दिलों में भी आंसू होते हैं। हजरत साद इब्ने वक्कास जो सबर का पहाड़ है, जो नबी का आशिक है, अल्लाह के नबी का चहेता सहाबी है, यहाँ तक के
अशरा मुबशरा में जिनका नाम है, लेकिन जैसे एक मुक्तदी ने कहा, ऐ साद मैं कहता हूं तुझ पर नमाज पढ़ानी नहीं आती, उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए, आंखों से आंसू जारी हो गए और इरशाद फरमा रहे थे, अल्लाहुम्मा इन कान अब्दुका हादा कादिबा कामा रियाअ व सुमअ वातिल फक़रहु वातिल उम्रहु व अर्रिज़हु बिल फितन। ये साद इब्न वक्कास के अल्फाज आज भी मौजूद हैं। उस मुक्तदी के लफ्ज सुन करके हजरत साद ने हाथ उठाए और उठा करके फरमाया, ऐ मेरे रब्बा, अगर ये अपनी चौधराहट में खड़ा हुआ है, अगर ये अपनी बनावट में खड़ा हुआ है, मुझे जलील करने के लिए खड़ा हुआ है, ऐ मेरे रब, तो फिर इसकी उम्र को बढ़ा देना, इसकी उम्र को बढ़ा देना, इसको फक्र में मुब्तला कर देना, इसको फितनों में डाल देना। ये अल्फाज हजरत साद की जबान से उस वक्त निकले हैं जब उनके दिल को तकलीफ पहुंची और आंसू उनके चेहरे पर बह रहे थे। हजरत साद कह रहे थे, अल्लाहुम्मा इन काना अब्दुका हादा कादिबा कामा रियाअ व सुमअ, अल्लाह अगर ये झूठा है और अपनी बनावट में खड़ा हुआ है, सिर्फ मेरी बात बड़ी हो जाए इसलिए खड़ा हुआ है, अल्लाह फिर इसकी उम्र को बढ़ा दे, इसके फक्र को भी बढ़ा दे और इसे फितनों में मुब्तला कर दे। जब इतनी बात हो गई, हजरत साद ने दूसरी पर्ची खोली, उसमें लिखा हुआ था, ऐ साद, अगर तुम्हारा कोई मुखालिफ हो गया है तो बेहतर यह है कि तुम वहां से वापस आ जाओ, अच्छा यही है कि तुम वहां से वापस आ जाओ। हजरत साद आंसू निकालते हुए मस्जिद से बाहर निकले। अल्लाह ने उनको और बड़ा ओहदा अता फरमाया, उन्हें फातिह ईरान कहलाया गया, वो और बड़े ओहदे पर फाइज हो गए। लेकिन दरा सुनो, उस ज़ैद इब्न अरकम के साथ क्या हुआ? रावी बयान करता है, उसको बुढ़ापा आ गया और इस कदर बुढ़ापा आ गया कि उसकी भौएं लटक गई। हाँ, चोपलों पर खड़ा होकर के भीख मांगता था, कटोरा लेकर के खड़ा हुआ होता था, कोई औरत उसके सामने से गुजरती, वो उसके साथ बदतमीजी करता था। बुढ़ापा आ गया और इस कदर बुढ़ापा आ गया कि उसकी भौएं लटक गई। लेकिन क्या इतने में मुब्तला हुआ, औरतों को छेड़ने लगा। किसी ने कहा, ऐ ज़ैद ये क्या करते हो, ऐ ज़ैद ये क्या करते हो, इतना कह करके रोना शुरू कर देता और सिर्फ इतना लफ्ज कहता, ओ अल्लाह के बंदो, मुझे खुद मालूम नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है ये मेरे इमाम हजरत साद की बद्दुआ का असर है। जो मैं गरीब भी हो गया, मेरी उम्र भी ख़त्म नहीं हो रही और अल्लाह ने मुझे फितनों के अंदर मुब्तला कर दिया है। ये मैं आपकी बात नहीं, अपने मुक्तदियों की कर रहा हूँ। अल्लाह तो आपको मोहब्बत अता फरमाए, अल्लाह तुम्हारा और मुफ्ती साहब का रब्त देर तक और दूर तक अल्लाह कायम और दायम रखे। अल्लाह की कसम, ऐसों का यहाँ रहना इतना पाबंदी की ज़रूरत नहीं, इनका सिर्फ नाम ही काफ़ी है, इनका ताल्लुक़ आपकी मस्जिद से जुड़ना ही काफ़ी है, क्योंकि आप बहुत दूर तक जा चुके हैं, आपकी तारीफ़ात बहुत दूर तक हो चुकी हैं। अल्लाह मेरी बातों को जो मैंने इशारों में की हैं, अल्लाह समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे।